हाय एवरीवन, वार्म वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। एंड फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हैं इस चैनल पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीरीज मैंने स्टार्ट की थी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एरा की। एंड एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, इसके लिटरेरी फीचर्स हैं जो इस एरा के, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वो इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है इस एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड। हम वो सब कुछ आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप प्लीज अपने नोट्स को, अपने कॉपी पेन को अपने साथ में रखिए, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको नोट डाउन भी करते चले जाओ। इसके साथ साथ इस चैनल पे जो भी अवेलेबल है वीडियोस, आपके इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको वन स्टॉप चैनल मिलेगा फॉर ऑल कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। सो विदाउट एनी डिले मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट लिटरेरी फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं एलिजाबेथन एरा को। व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द गोल्डन एरा इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वी आर here we have the Elizabethan era from 1558 to 1603. This is the time duration of Elizabethan age in history of English literature. Because जो क्वीन थी एलिजाबेथ, जिनके नेम पे ये एज का नेम पड़ा है इस टाइम ड्यूरेशन का, उन्होंने रेन रूल्ड ओवर किया था इंग्लैंड में। दिस वाज द टाइम 1558 में क्वीन एलिजाबेथ वाज द क्वीन who ruled over England on this period from 1558 to 1603। और इसके जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Queen Elizabeth I reigned over England in 1558 to 1603. This is the most glorious age of English literature. Yes, because whatever happened, whatever the things literature written during the time, that was mind-blowing literature served by the poets, authors, and writers. Even dramatist drama was the main genre of this time, and also poetry was one of them also. But overall, we can say, if you talk about political situation, and if you talk about economical situation, and also and educational situation, this age was one of the most important and glorious time in England. That's why it is regarded as the golden era of English literature. और अब हम बात करेंगे important literary features की जो इस period का है। And the very first we have Renaissance brought ancient Greek and Roman wisdom to England. Yes, ये literary features की बात कर रहे हैं इस era की, क्योंकि the writers of the Renaissance time and of the Elizabethan era, they were mostly influenced by the writers of the ancient and Greek authors. जो भी ancient Greek authors थे, writers थे, Roman writers थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा influenced हुए हैं इस time के writers। इसीलिए Renaissance का उसमें सबसे important part है। Renaissance played an important part in bringing them to England. Next important literary feature जो है, the religious reformation taught religious tolerance and secularism. Yes, Reformation movement was also one of the important event that has happened, incident that has happened during this time। और ये था कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, उसकी वजह से देयर वाज अ काइंड ऑफ टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म इन इंग्लैंड, क्योंकि इस टाइम पे बाइबल का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। तो इस वजह से बाइबल जो था, एक इम्पॉर्टेंट बुक जो थी, रिलीजियस बुक थी क्रिश्चियनिटी की, वो बहुत ही चीपली अवेलेबल था लोगों के बीच में, और अब लोग उसको खुद से पढ़ करके समझने लगे थे व्हाट द रिलीजन इज really or all about. They are not following any kind of Catholic church and their popish rule and regulations. They are now following religion according to their own will, what they understand is religion all about. Next important जो feature है इस era का, that is the social life of England was marked by strong national spirit, humanism, religious broad-mindedness, and scientific curiosity, social content and intellectual progress, and all and unlimited enthusiasm. Yes, because of Renaissance and because of Reformation movement, there was a kind of change in the social life of England, और वो जो change था वो जो relate करता था strong national spirit से। Humanism is also one of the important thing that has happened because of Renaissance। जो Renaissance की वजह से humanism एक आया। Humanism means कि now the people
द ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बीइंग्स हैज अ वैल्यू थिंग्स, जो उनको एक वैल्यू समझा जाने लगा कि यस दे हैव देयर इम्पोर्टेंस। रिलीजियस ब्रॉड माइंडेडनेस, अब थोड़ा सा यहाँ पे रिलीजियस तो एक थी कि people are not bound to follow the rule and regulation that was taught by the Catholic Church, and scientific curiosity लोगों में आया, and also social content, there was a social satisfaction, intellectual progress also happened because जिस तरीके से वर्क इस टाइम पे लिखे गए थे, they all played very vital role in the English literature of this time। इसी वजह से इस एरा को एक बोलते हैं अर्ली मॉडर्निज्म के नेम से जानते हैं, कि एक तरीके का नयापन जो लोगों की लाइफ में या लोगों के एक लाइफ का एक पार्ट बना, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन दिस टाइम। एंड नेक्स्ट वी हैव आल्सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ दिस पीरियड। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि लिटरेरी फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे, इफ यू टॉक अबाउट रिलीजियस broad-mindedness, or if you talk about the curiosity, scientific curiosity, and also we are talking about there is a kind of social content, जो एक social content की बात हुई थी, इस सब की वजह से एक लोगों में जो भी चीजें हुई उस टाइम पे, the writers, the authors of that time, they had reflected their social life, reflected the social life of England in their writings, in their works। इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी एज को, किसी भी आप एरा को जानना चाहते हो, तो उस एरा से रिलेटेड जो भी बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको आप पढ़ते हो, तो आपको उस एरा का रिफ्लेक्शन मिलता है कि यस व्हाट वाज दैट टाइम। आपको प्रेजेंट टाइम में वो चीजें पता चलती है कि किस तरीके से लोग रहा करते थे, एंड दैट व्हाट happened in the time of the Elizabethan era, क्योंकि उस टाइम के जो भी वर्क्स थे, they reflected very brilliantly and very naturally the social aspect, social life of a person and of England in the works of the authors that was written at that time of the Elizabethan era। अब हम कुछ important writers और उनके important works की बात करेंगे। And here we have the major writers and their major works, and very first we have Thomas More। थॉमस मोर की जो वर्क हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इस टाइम का, रेनेशा के टाइम का, या आप एलिजाबेथन एरा की बात कर लो, दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इट इज रिलेटेड टू एन इमेजिनरी प्लेस या किंगडम नोवेयर, जो इसमें एक इमेजिनरी किंगडम की बात की है, एक ऐसे राज्य की बात की है थॉमस मोर ने इस वर्क में, दैट इज वेरी कंटेंट, जहाँ पे सोशल जस्टिस है, पीपल आर इक्वल, कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, दैट ऑल वाज टॉक्ड अबाउट बाय थॉमस मोर इन हिज वर्क यूटोपिया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इनका टाइम ड्यूरेशन जो था थॉमस मोर का, दैट इज फ्रॉम 1478 टू 1535, एंड 1516 में ये वर्क लिखा गया है यूटोपिया, एंड दिस वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड यस, यू हैव टू गो फॉर द टुडेज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इन विच ईयर यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में किस ईयर यूटोपिया जो थॉमस मोर का वर्क था वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस ईयर ट्रांसलेट हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे थॉमस मोर की, उनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो यूटोपिया है। ओरिजिनली ये जो लैंग्वेज था लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है 1516 में। प्लीज आप इसको नोट डाउन भी करते चले जाओ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर है दैट इज एडमंड स्पेंसर। यस, we all know him for his great epic poem, allegorical epic poem that is Fairy Queen। एडमंड स्पेंसर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1552 से लेकर के 1599 तक का टाइम ड्यूरेशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है एलिजाबेथन एरा की। द पोएट ऑफ पोएट्स, ये इनको पोएट ऑफ पोएट्स बोला जाता है। ही इज कॉल्ड द पोएट्स ऑफ पोएट्स बिकॉज आफ्टर हिज डेथ मेनी लेटर इंग्लिश पोएट्स फॉलोड हिज आर्ट ऑफ पोएट्री। यस, हिज आर्ट ऑफ पोएट्री व्हाट ही इंट्रोड्यूस्ड with his composition Fairy Queen, जो कि स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया वर्क है। इस वर्क की वजह से उनके जो लिटरेरी वर्क्स थे, उनकी जो कॉम्पोजिशंस थे, बिकॉज ऑफ दैट ही इज known as the poet of poets in history of English literature। Fairy Queen जिसका फर्स्ट जो 1 to 3rd बुक जो पब्लिश हुआ है दैट इज 1590 में पब्लिश हुआ है, एंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट
वर्क इज शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि 1579 में पब्लिश हुआ है। एंड शेफर्ड्स कैलेंडर में उन्होंने इंपॉर्टेंट ये 12 इकोलॉग्स में लिखा गया वर्क है, जिसमें उन्होंने 12 सीजन्स या 12 मंथ्स की बात की है, जो ईयर के 12 मंथ्स होते हैं, उसके विषय में उन्होंने इस पोएम में डिस्क्रिप्शन दिया है, इस विषय में उन्होंने इस चीज से बात की है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है एलिजाबेथ हेनेरा के, दैट इज निकोलस उडाल। यस, वी ऑल नो him because of his Ralph Roister Doister. Yes, this is very important work और ये ड्रामा है। This is the first English drama written by Nicholas Udall, that was Ralph Roister Doister, and 1553 में ये पब्लिश हुआ है। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉमिक प्ले कौन सा है इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो रैल्फ राइस्टर डॉयस्टर है। एंड इट इज written by, it is none other than Nicholas Udall. Next important literary figure की बात करते हैं, that is Norton and Sackville. Yes, ये बहुत ही important है, Norton and Sackville. इनका जो work है Gorboduc, this is regarded the first English tragic play. First English tragic play इसको बोलते हैं, 1562 में पब्लिश हुआ है। Norton and सैकविल का, दैट इज गॉर्बोडिक, इसको फेरेक्स और पोरेक्स भी बोलते हैं। 2 कैरेक्टर्स है, फेरेक्स एंड पोरेक्स, जो कि इनके 2 बेटे हुआ करते थे। इनके नेम के बिहाफ पे इस वर्क का नाम पड़ा हुआ है गॉर्बोडिक, और फेरेक्स पोरेक्स इसका सब टाइटल है। एंड दिस इज अ फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिक प्ले। प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर करो आप। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन वाज द इन विच ईयर यूटोपिया वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में यूटोपिया किस वर्क ईयर में ट्रांसलेट हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना है। एंड वी हैव द नेक्स्ट, दैट इज थॉमस किड। थॉमस किड, जिनको हम ये इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट राइटर, यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे ये। 1557 से 1595 का टाइम ड्यूरेशन है थॉमस किड का। एंड स्पेनिश ट्रेजेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जो कि 1585 में ये लिखा गया है। ये इनका वर्क था, 1585 में लिखा गया है स्पेनिश ट्रेजेडी। और ये रिवेंज ट्रेजेडी या रिवेंज प्लेज ये लिखा करते थे, और बहुत ही फेमस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे यूनिवर्सिटी बिट्स के, एंड ऑल्सो ऑफ रेनेशा, एलिजाबेथ हेनेरा। एंड he was the man who paved the way for the revenge tragedy that was adopted later on by William Shakespeare. Next move on करते हैं अपने important writer की तरफ। We have here Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1554 से 1586 का है। इनके important जो works हैं, An Apology for Poetry, published in the year 1595. It was a critical treatise. Arcadia, it is very important work, जो कि 1590 में पब्लिश हुई है। एंड द बुक दैट बियर्स द एम्ब्रॉय ऑफ इंग्लिश नॉवेल। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की राइटर्स की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो ग्रुप था, दैट वाज कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। ये यूनिवर्सिटी विट्स के जो राइटर्स थे, इनका ग्रुप था, बिकॉज दे हैड गॉट देयर एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज, एंड जो स्टूडेंट्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, अपना डिग्री कंप्लीट किया था। एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट, जिसमें से मॉर्लो, केट, नैश, ग्रीन, लिली एंड पिले ये सब इंक्लूडेड थे। एंड दे रोट एंड परफॉर्म in London towards the end of the 16th century, and they called university wits because of their witty students of Cambridge and Oxford University. They upheld the classical ideals and ridiculed the crudeness of the New English plays. Yes, they upheld the classical ideals, means they had followed, जैसे मैंने पहले इसके literary features की बात की थी कि yes, this era was where the Roman and Greek जो writers थे, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स थे, उनको फॉलो किया गया था, उनकी स्टाइल को इमिटेट किया गया था। एंड दिस ऑल वाज डन बाय द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर। और इन्होंने जो नए राइटर्स थे, जो नए ड्रामेटिस्ट थे लाइक विलियम शेक्सपियर, उनको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से रेडिक्यूल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो की। फ्रॉम 1564 टू 1593, this is the time duration of Christopher Marlowe, and he is one of the member of the University Wits. बहुत ही important dramatist हैं रेनेशा टाइम के, and also of Elizabethan era. उनके जो important dramas हैं, they all
टैम्बरलेन द ग्रेट 1587 में ये पब्लिश हुआ है। डॉक्टर फास्टस 1592 का वर्क है। ज्यू ऑफ माल्टा 1589 एंड एडवर्ड सेकेंड 1591 में पब्लिश हुआ है। दीज ऑल 4 important plays written by क्रिस्टोफर मार्लो, और ये सब ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। ही वॉज द मैन हु इज नोन फॉर माइटी लाइन्स, इनके ब्लैंक वर्ड्स को बोलते हैं माइटी लाइन्स, जो बेन जॉनसन ने बोला है। दिस वॉज द मैन, दिस वॉज द ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को एक तरीके से एक रास्ता दिखाया, एक तरीके से उनके ये रोल मॉडल थे। बिकॉज whatever writing style used by Christopher Marlowe, that was followed by विलियम शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज, बिकॉज विलियम शेक्सपियर ने भी बहुत ही ब्रिलियंटली ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है अपने ड्रामाज में। अपने जो भी उन्होंने पोइटिक लाइंस लिखी हैं ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखी हुई हैं, जो भी ड्रामा में वो लिखा करते थे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर की बात करें, दैट इज विलियम शेक्सपियर फ्रॉम 1564 टू 1616, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। और उनके प्लेस की बात करें तो हम ही हैड रिटन 37 प्लेस, कहीं कहीं 39 का भी डिस्क्रिप्शन आता है। एंड 154 सॉनेट्स ही हैड कंपोज्ड। एंड उन्होंने जो लिखे हैं, ही रोट द फॉलोइंग 24 बिफोर द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यस, जो भी 37 प्लेस में से 24 प्लेस थे, ही हैड रिटन दिस बिफोर द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो क्वीन एलिजाबेथ 1603 में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ मीन्स मोर देन हाफ उन्होंने प्लेस इस टाइम पे लिख लिए थे बिफोर द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी फिगर है, दैट इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की बात करें फ्रॉम 1561 to 1626, this is the time duration of Francis Bacon. He was natural philosopher and अपने essays के लिए बहुत ही ज़्यादा वो important, बहुत ही ज़्यादा famous हैं। His essays जो कि first publish हुआ है 1597 में, it was a collection of the essays। आप फ्रांसिस बेकन के essays की बात, स्टडीज ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लेज उन्होंने essays लिखे हुए हैं। That is written in a something different style, that is called epigrammatic style. And next important writer की बात करें, we have the बेन जॉनसन 1573 से लेकर के 1637 का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये बेन जॉनसन का टाइम ड्यूरेशन है। एंड ही वॉज नियो क्लासिस्ट, दो ही रोट इन दिस टाइम द रोमांटिसिज्म वॉज द मेन मूड ऑफ एक्सप्रेशन। ही इज कॉल्ड अ नियो क्लासिस्ट। वो ये राइटर थे जिन्होंने नियो क्लासिसिज्म पे भी लिखा हुआ है। एंड फॉलोड द क्लासिकल रूल्स ऑफ ड्रामा। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज द इम्पॉर्टेंट वर्क, जो कि 1599 में पब्लिश हुआ है, ऑफ बेन जॉनसन। एंड बेन जॉनसन ऑल्सो बिलोंग टू द एलिजाबेथन एरा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपना 1599 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये एलिजाबेथन एरा के टाइम पे ही लिखा हुआ है। बट ही इज नोन एज द neoclassical writer, and Ben Jonson was the great admirer of the William Shakespeare's work। उनके राइटिंग स्टाइल, उनके वर्क्स के बहुत ही ज़्यादा एडमायरर थे, बहुत ही ग्रेट एडमायरर थे, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे विलियम शेक्सपियर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर की बात करें, दैट इज जॉन लिली, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स ड्रामेटिस्ट। एंड ही हैज़ रिटन कैंप्स पे 1584 में, साहो एंड पोहो 1584 का वर्क है इनका, मिडास 1589, यूफ्यूज 1579, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड दिस ऑल आर द बियर्स द एम्ब्रियो ऑफ इंग्लिश नॉवेल। नेक्स्ट वी हैव रॉबर्ट ग्रीन। यस, दैट वाज रॉबर्ट ग्रीन। एंड 1558 से लेकर के 1592 का टाइम ड्यूरेशन रॉबर्ट ग्रीन का है। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स राइटर ड्रामेटिस्ट। Freyer Bacon and Freyer Bungay, this is the important work of Robert Greene। and James Forth 1591 का ये वर्क है जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा हुआ है। Another we have George Pele, and George Pele we have the University Wits writer David and Bathsheba 1599 का ये publication है। Arrangement of Paris is another important work, 1589 का जो वर्क है। And the important writer की बात करें, थॉमस नैश, he is also one of the university wits। he had written his plays in the time of the Elizabethan era। The Unfortunate Traveller बहुत ही important play है, important drama है ये थॉमस नैश का, 1594 में ये publish हुआ है। And also we have another one, that is Beaumont, 1616 तक का इनका time duration है,
1584 से लेकर के 1616 तक का, एंड ऑल्सो फ्लेचर 1579 टू 1625, फिलेस्टरर 1611, किंग एंड नो किंग एंड मेड्स ट्रेजेडी, इन्होंने कोलैबोरेशन में ये वर्क्स लिखे हुए हैं, ब्लूमॉन्ट एंड फ्लेचर। सो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स, इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं जो कि एलिजाबेथन एरा में अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए, जिनका आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है इस इंपॉर्टेंट सीरीज में, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये एलिजाबेथन एरा है। एंड प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक जरूर करिए एंड साथ ही साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जो कि आपको फिर एक नए टॉपिक से मिलेगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। टिल देन कीप कनेक्टिंग विद इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।